असम के बोकाखाट से पीएम मोदी ने क्या भरी हुंकार। किसने कहा कांग्रेस मतलब बम बंदूक और हिंसा की गारंटी। और असम के लिए बीजेपी कब जारी करेगी घोषणा पत्र। सियासी घमासान से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। असम के बोकाघाट में धुआंधार रैली कर पीएम मोदी ने असम में दूसरी बार कमल खिलने का दावा किया। पीएम ने कहा कि यहां एनडीए की सरकार बनने वाली है और डबल इंजन की सरकार से असम को विकास से कोई दूर नहीं कर सकता। बोकाहाट में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही असम की तस्वीर बदल गई, जबकि कांग्रेस की पिछली सरकार में असम को सिर्फ लूटने का काम किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस मतलब बम बंदूक की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि असम में पिछले 5 साल में क्रांतिकारी बदलाव आया है और ये सब बीजेपी की बदौलत हुआ है। वास्तविकताओं से ना वहाँ के लोगों से ना उनकी जरूरतों से, और यही तो कारण था कि पिछले सप्ताह जब प्रियंका यहाँ आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के जोरहाट में रैली कर पीएम मोदी पर पूर्व सीएम तरुण गोगोई के अपमान का आरोप लगाया। प्रियंका ने पूछा कि क्या आपने पीएम मोदी को कभी चाय बागान का दौरा करते देखा है। प्रियंका ने पीएम पर चाय बागान के श्रमिकों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। असम में दोबारा कमल खिलाने में जुटी बीजेपी 23 मार्च को गुवाहाटी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी का विजन जारी करने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल डिब्रूगढ़, जोरहाट और बिस्वनाथ चराली में धुआंधार रैलियां भी करेंगे। दिल्ली में दूसरे दिन बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह देने की बात की। उन्होंने सियासत का अर्थ भी समझाया। 5 राज्यों में चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कार्यकारिणी की ये बैठक काफी अहम है। केरल में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के 3 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया है। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद ये फैसला लिया। हालांकि पर्चा खारिज होने के बाद इन उम्मीदवारों ने अब केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगले लोकसभा चुनाव में रिमोट वोटिंग का विकल्प मिल सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कार्यक्रम में कहा कि 1 साल के भीतर एनआरआई वोटिंग की सुविधा शुरू हो सकती है। इसमें ई पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल होगा। प्रस्ताव कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें वर्ष 2015 को आधार मानकर सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।